नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों के बारे में। जो है यहाँ पे अच्छे से हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो आप दोस्तों 2 मिनट जो है हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे ताकि आप सभी को हाथों हाथ सब कुछ अच्छे से याद होता रहे। तो कल की क्लास में हमने जाना था ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, और साथ ही हमने जो है बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियों को जो है स्टार्ट किया था। तो ब्रह्मपुत्र नदी की यदि बात की जाए तो ये जो है तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो है इसका उद्गम होता है, और ये जो है तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ये भारत में जो है अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रे से होती हुई जो है प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी, और साथ ही बांग्लादेश में इसको जमुना नदी के नाम से जो है जाना जाता है। ये लगभग 2900 किलोमीटर लॉन्ग है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है सुबनसिरी। याद रखें दोस्तों, कौन सी है? सुबनसिरी। साथ ही मानस, तीस्ता वगैरह ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। और साथ ही गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टे का निर्माण करती हैं, जिसको ब्रह्मपुत्र डेल्ट कौन सा दोस्तों सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसको जो है सुंदरवन का डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सुंदरी नाम के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसको सुंदरवन का डेल्टा भी जो है कहा जाता है। साथ ही दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में जो है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पे? असम राज्य में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? असम राज्य में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो इन सभी के बारे में हमने अच्छे से बात की थी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। फिर इसके बाद हमने बात की थी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो जो प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र है, इसको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। यानी कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो हमने कल स्टार्ट किया था बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। स्वर्णरेखा नदी, जो कि कहाँ से? रांची के पठार से इसका उद्गम होता है। दूसरी थी बैतरणी, उड़ीसा के केवझर पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। तीसरी महानदी थी, जिसका उद्गम जो है छत्तीसगढ़ के सियावा पहाड़ी से होता है। और भारत का जो है सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है इसी महानदी पर जो है बना है, उड़ीसा के संबलपुर जिले में। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक जो हम पढ़ चुके थे। अब उससे आगे की गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बैतरणी, ताम्रपर्णी, इन सभी के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गोदावरी से जो स्टार्ट करते हैं, और इसके बाद हम अरब सागर में गिराने वाली नदियाँ देखेंगे। तो जो गोदावरी है इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये जो है दक्षिण भारत की जो है या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको याद रखना है। जो गोदावरी है इसका उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो गोदावरी नदी है इसका उद्गम कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक स्थान है त्र्यंबकेश्वर, तो यहाँ से जो है इसका उद्गम होता है। और साथ ही इसकी सहायक नदियाँ जैसे प्राणहिता, वर्धा, बेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी और पिरबरा नदी, तो ये सारी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसमें इंदिरा नदी जो है ये इंद्रावती, ये जो है इसकी सबसे लंबी नदी है। याद रखें दोस्तों, गोदावरी की सबसे लंबी नदी कौन सी? इंद्रावती है। तो ये आपको याद रखना। और इसी इंद्रावती पर जो है चित्रकूट जलप्रपात बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गोदावरी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी है। इसी नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात बना है, जिसको भारत का न्यागरा जलप्रपात भी जो है कहा जाता है। क्या? भारत का न्यागरा जलप्रपात जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पे? इंद्रावती नदी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये दक्षिण भारत है, और यहाँ से जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसका उद्गम जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा जो है कहा जाता है।
तो किस गंगा को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो गोदावरी नदी को जो है कहा जाता है वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था गोदावरी नदी जो कि हो चुकी कंप्लीट। अब आते हैं कृष्णा नदी के बारे में। आप दोस्तों कृष्णा नदी की यदि बात करेंगे, इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, जो कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो है दूसरी सबसे लंबी नदी है। अब दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसके उद्गम की, तो इसका उद्गम जो है पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर चोटी से होता है। तो जो महाबलेश्वर चोटी है पश्चिमी घाट पर्वत में, यहीं से जो है कृष्णा नदी का उद्गम यानी ओरिजिन जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब कृष्णा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे तुंगभद्रा है, भीमा, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा और मूसी। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ, ये सारी जो है कृष्णा की सहायक नदियाँ हैं। जैसे तुंगभद्रा हो गई, भीमा है, कोयना, यरला, वर्णा, पंचगंगा, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा और मूसी। और इसी मूसी नदी के किनारे पर जो है हैदराबाद शहर जो है बसा हुआ है। यानी जो तेलंगाना का हैदराबाद शहर है किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, मूसी नदी के किनारे पर। और ये मूसी नदी किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली तो आप सभी को पता है गोदावरी नदी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरी कौन सी है, कृष्णा नदी है, जिसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर, जिसका उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कृष्णा सबसे लंबी सहायक नदी, यानी कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी है तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा की सहायक नदी है हंगरी नदी। तो ये आपको क्वेश्चन में मिला है एक बार, यानी जो तुंगभद्रा है इसकी सहायक नदी कौन सी है, हंगरी नदी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है, तुंगभद्रा की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है, कृष्णा नदी की। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये था कृष्णा नदी, ये भी आपको कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं पेन्नार नदी। पेन्नार नदी को अन्य किस नाम से, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। एक ही पॉइंट पे इसमें पूछा जाता है कि जो पेन्नार नदी है इसको किस नाम से जाना जाता है, उत्तर पिनाकिनी के नाम से जो है जाना जाता है। और ये पेन्नार नदी कहाँ पे बहती है, आंध्र प्रदेश में बहती है। कहाँ पे दोस्तों, आंध्र प्रदेश में बहती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कावेरी नदी के बारे में। तो कावेरी नदी की लंबाई है 800 किलोमीटर। कावेरी नदी की कितनी लंबाई है, 800 किलोमीटर है। इस कावेरी नदी का उद्गम यानी ओरिजिन कहाँ से होता है, कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। तो जो कावेरी नदी है इसका उद्गम जो है कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी पड़ती हैं, यहीं से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। अब कावेरी की सहायक नदियाँ जैसे लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, हेमवती, सिमसा और काविनी। तो ये सारी किसकी सहायक नदियाँ, ये सारी जो हैं कावेरी की सहायक नदियाँ। जैसे लोका पावनी है, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी, अकरावती, हेमवती, सिमसा और काविनी। किसकी हैं सारी सहायक नदियाँ, कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कावेरी जो है कावेरी नदी। तो दोस्तों कावेरी नदी की हम बात करते हैं तो ये इसमें जो है सदा जल भरा रहता है। कहा जाता है दोस्तों जो दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये जो है साल भर नहीं बहती हैं, बल्कि बरसात के मौसम में ही जो है इनमें पानी रहता है, बाकी समय सूखी रहती हैं। लेकिन कावेरी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दक्षिण भारत में बहते हुए जो है ये साल भर इसमें पानी भरा रहता है, क्योंकि दक्षिण भारत में जो है कावेरी नदी को दोनों मानसूनों का पानी मिलता है, इसीलिए ये साल भर जो है बहती रहती है, इसलिए इसको सदा नीरा नदी कहा जाता है। यानी प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियां जो है मौसमी हैं, लेकिन कावेरी नदी को छोड़कर। तो यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कावेरी नदी था जो कि आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बैगई नदी के बारे में। तो बैगई नदी बरुसनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है और पाक की खाड़ी में अपना जल गिराती है। तो पाक की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के नीचे पड़ती है पाक की खाड़ी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे ये मैप में बनी हुई है, ये है पाक की खाड़ी और ये श्रीलंका है, ये है यहाँ पे तमिलनाडु, याद रखेंगे। तो जो ये बैगई नदी है ये जो है परुसनाथ पहाड़ी यानी जो बरुसनाथ पहाड़ी है तमिलनाडु में, इनके पूर्वी ढाल से निकलती है और ये अपना जल गिराती है पाक की खाड़ी में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे
ताम्रपर्णी को जो है पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। कहाँ से? ताम्रपर्णी नदी जो है ये पश्चिमी घाट पर्वत से जो है निकलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थी दोस्तों बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, जो कि आपको अच्छे से जो है समझ आई होंगी सारी। कौन कौन सी थी? स्वर्णरेखा नदी पढ़ी हमने, ब्राह्मणी नदी है, बैतरणी है, महानदी पढ़ी, गोदावरी पढ़ी, कृष्णा पढ़ी, कावेरी पढ़ी, पेन्नार पढ़ी, बैगई पढ़ी और ताम्रपर्णी। तो ये सारी कहाँ पे हैं? ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ हैं। अब आते हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है, ये तो आप सभी को पता है। तो इधर पड़ता है दोस्तों अरब सागर, ये है अरब सागर, अरब सागर। और ये है भारत, याद रखें दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो यहाँ पे कौन कौन सी नदी, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो ये है लूनी नदी। तो लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से ये निकलती है और ये जो है कच्छ के रण में जो है अपना जल गिराती है। यानी कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है और इसी कच्छ के रण में जो है समाप्त हो जाती है लूनी नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब बाकी नदियाँ जैसे ये साबरमती नदी हो गई, फिर माही है, नर्मदा है, तापी है, मांडवी, ज्वारी, गंगावेली, शरावती, भरतपूजा, पेरियार और पंबा नदी, ये सारी जो है अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। अब इनमें से साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदी, ये 4 नदियाँ ऐसी हैं जो कि खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो दोस्तों खंबात की खाड़ी भी जो है अरब सागर का हिस्सा है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर खंबात की खाड़ी का ऑप्शन दिया होगा तो खंबात की खाड़ी करेंगे, और अरब सागर होगा तो अरब सागर। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे साबरमती है, माही नदी, नर्मदा, तापी हो गई, मांडवी है, जुहारी है, गंगावेली, शरावती और भरतपूजा, पेरियार और पंबा नदी। तो ये सारी नदियाँ जो हैं अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। कहाँ पे दोस्तों? अरब सागर में जो है अपना जल गिराती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये मैं आपको दिखाता हूँ खंबात की खाड़ी कहाँ पे है। तो ये आपको अच्छे से ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो है ये गुजरात के नीचे पड़ती है खंबात की खाड़ी। ये क्या है दोस्तों? ये है खंबात की खाड़ी। और ये क्या है? ये अरब सागर है। और ये जो है एक हिस्सा ये रहा, ये पड़ती है कच्छ की खाड़ी। ये कच्छ की खाड़ी है ये वाली, यानी ये जो छोटा सा क्षेत्र है ये कच्छ की खाड़ी। और कच्छ का रण कहाँ है? तो ये है दोस्तों कच्छ का रण, जहाँ पे जो है लूनी नदी अंतिम रूप से अपना जल जो है गिराती है। और ये रहा अरब सागर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। गल्फ यानी गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे एक एक नदी करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में? सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों लूनी नदी के बारे में। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे लूनी नदी के बारे में। तो लूनी नदी का उद्गम यानी ओरिजिन अरावली पहाड़ियों से होता है। मुहाना यानी इसका अंतिम रूप से अपना जल कहाँ पे गिराती है? कच्छ के रण में, जो कि गुजरात में पड़ता है कच्छ का रण। लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है, जो नदी समुद्र में अपना जल नहीं गिराती। अंतर्वाही नदी का मतलब होता है जो कि भारत से निकलती है और भारत में ही जो है अपना जल गिरा देती है, ना कि किसी समुद्र में गिराती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कच्छ के रण में गिराती है और ये कच्छ का रण जो है गुजरात में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लूनी नदी एक अंतर्वाही नदी है, जो नदी समुद्र में अपना जल नहीं गिराती है उसको अंतर्वाही नदी कहा जाता है। इसको जो है रेगिस्तान की गंगा कहा जाता है और साथ ही इसकी सहायक नदियाँ जवाई, बूंदी, खारी, सरस्वती नदी। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं कुछ, जो कि लूनी नदी में अपना आकर जल गिराती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा भी कहा जाता है। क्या? रेगिस्तान की गंगा भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब लूनी नदी से जो आगे की बची नर्मदा हो गई, साबरमती है, ताप्ती है, माही है, तो इन सभी के बारे में हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ जो है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।